उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज, जंगल राज आ चुका है। और जब पुलिस के घेरे में मीडिया कर्मियों के सामने लाइव जब वो गुड्डू मुस्लिम के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था अतीक अहमद, तो उसी वक्त उसको मार दिया गया। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आपको अदालतों की जरूरत नहीं है, आपको संविधान को हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आप एक अतीक अहमद को मारते हैं तो आपने 3 अतीक अहमद और तैयार कर दिए हैं। आज आपने एक माफिया को मार करके आपने उसका ताज दूसरे के ऊपर आपने सजा दिया है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और इसकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश सरकार को देनी होगी। आप जय श्री राम नहीं कहेंगे तो आपको नंगा करके मारा जाएगा। जय श्री राम नहीं कहेंगे तो आपकी लिंचिंग हो जाएगी। दाढ़ी और टोपी अगर आपकी है तो फिर तो सोने पे सुहागा। तकब्बुर और इस बात का घमंड है कि आप कभी नहीं इस कुर्सी से उतरेंगे, आपकी फाइलें कभी नहीं खुलेंगी। तो आप इस गलत फहमी में हैं। आज आप मुख्यमंत्री बन करके आपके ऊपर जितने संगीन आरोप थे, जितने अपराध के मुकदमे आप पर दर्ज थे, शायद अतीक अहमद से कम ही होंगे। न्यायपालिका तय करेगी, ये न्यायपालिका इंसाफ देगी या सजा देगी, ये न्यायपालिका काम है। जिस तरह से हत्या की गई खुलेआम पुलिस के सामने, तो आपका क्या इसमें रद्द अमल है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पूरी तरीके से कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और इसकी हम निंदा करते हैं। देखिए, हम किसी भी अपराधी के समर्थन में नहीं है, चाहे वो अतीक अहमद हो, अशरफ हो या फिर अतीक अहमद का बेटा असद हो। हम इनके समर्थन में नहीं, हम चाहते हैं कि देश के अंदर न्यायपालिका है और ये न्यायपालिका तय करेगी, ये न्यायपालिका इंसाफ देगी या सजा देगी, ये न्यायपालिका काम है, ये सरकारों का काम नहीं। ऐसा हिंदुत्व है, ये ऐसी आइडियोलॉजी है, ये ऐसा हिंदुत्व है कि ये एक हिंदुत्व को क्रूर बना दिया है, जिसमें सिर्फ जय श्री राम आप अगर नहीं कहेंगे तो फिर आपको राशन नहीं मिलेगा। अगर आप जय श्री राम नहीं कहेंगे तो आपको नंगा करके मारा जाएगा। जय श्री राम नहीं कहेंगे तो आपकी लिंचिंग हो जाएगी। दाढ़ी और टोपी अगर आपकी है तो फिर तो सोने पे सुहागा है। अब एक वो समाज बनाने की कोशिश की जा रही है, समाज को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आपको अदालतों की जरूरत नहीं है, आपको संविधान को हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब लोकतंत्र देश से खत्म हो गया, क्योंकि मीडिया का जो वो मजबूत स्तंभ था, जो मीडिया का काम था, आज वो पत्रकार उनको पत्रकार कहने में शर्म आती है। उनको डूब मरना चाहिए, जिस तरीके की आज वो पत्रकारिता करते हैं उनको डूब मरना चाहिए। और आज मैं समझती हूं कि आज न्यायपालिका चुप है। आज देश के प्रधानमंत्री जिनको बोलना चाहिए ऐसे मुद्दों पर, ऐसे मामलों पर, वो चुप है। तो आप ये समझिए कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज, जंगल राज आ चुका है। और जब पुलिस के घेरे में मीडिया कर्मियों के सामने लाइव जब वो गुड्डू मुस्लिम के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था अतीक अहमद, तो उसी वक्त उसको मार दिया गया। तो यानी कि आप पूरी तरीके से उसकी फाइलें बंद करना चाहते हैं। जैसे विकास दुबे की फाइल को आपने पूरी तरीके से बंद कर दिया, क्योंकि विकास दुबे किनके लिए खतरा था सब जानते हैं कि जब तक प्रशासन के साथ मिलकर काम करता था, सरकारों के साथ मिलकर काम करता था, तब तक विकास दुबे के साथ आपकी सांठगांठ थी। लेकिन वही जब उसने कई अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया तो फिर आपको उसको मौत के घाट उतारना पड़ा, उसकी गाड़ी पलट जाती है, उसका एनकाउंटर करना पड़ता है। तो देखिए, मैं भी एक वकील हूँ और वकील होने के तौर पर मैं इतनी बात समझती हूँ कि ऐसे जिस तरीके से एनकाउंटर ये हो रहे हैं, मैं भी क्रिमिनल केसेस करती हूँ, तो मुझे मालूम है कि जब साइट सीन को हम देखते हैं, प्लान करते हैं, साइट सीन को हम उस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो अतीक अहमद या मैं कहूँगी असद अहमद की जो हत्या हुई है, और वो बिल्कुल भी इससे मैच नहीं करती है। पुलिस वालों के बयान आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये पूरी तरीके से फिक्स तय और ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और इसकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश सरकार को देनी होगी, क्योंकि आज अगर आप एक अतीक अहमद को मारते हैं तो आपने 3 अतीक अहमद और तैयार कर दिए हैं। आज आपने एक माफिया को मार करके आपने उसका ताज दूसरे के ऊपर आपने सजा दिया है। आज ये एक बदले की भावना है, बदले का जो ये आपस में जो गैंगवार चल रहा है, तो इससे अराजकता फैलेगी, इससे कोई जनता का या आम जन का कोई भला नहीं होने वाला। और योगी सरकार को शायद ये गलत फहमी है कि वो हमेशा सदा के लिए कुर्सी पर, सत्ता
पर काबिज हो चुके हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि कुर्सी किसी की नहीं रही है। आप ये देखिए कि कैसे कैसे फिरौन आए, कैसे कैसे तानाशाह आए और वो मिट्टी में मिल गए, आज वो मिट्टी के अंदर धराशायी हो चुके हैं। तो अगर आपको इस बात का तकब्बुर और इस बात का घमंड है कि आप कभी नहीं इस कुर्सी से उतरेंगे, आप कभी, आपकी फाइलें कभी नहीं खुलेंगी, तो आप इस गलत फहमी में हैं। योगी सरकार जितना, अगर अतीक अहमद के ऊपर दर्जनों अगर केस के आधार पर अगर ये हत्या होती है, ये एनकाउंटर हुए हैं, तो मैं कहती हूँ उससे कहीं ज्यादा योगी सरकार सवालों के घेरे में है। आज आप मुख्यमंत्री बनकर के आपके ऊपर जितने संगीन आरोप थे, जितने अपराध के मुकदमे आप पर दर्ज थे, शायद अतीक अहमद से कम ही होंगे। योगी सरकार जिस तरीके से 2002 गोधरा में मुख्य प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे आपको क्लीन चिट मिलती है, लेकिन उससे पहले तो आप आरोपी थे। साध्वी प्रज्ञा बॉम्ब ब्लास्ट की आरोपी थी, दर्जनों भर के ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर आरोपी। अगर आप यही नैरेटिव सेट करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे तमाम बाहुबली हैं कि आप उनका एनकाउंटर करेंगे। मैं आपको, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो मैं आपको लिस्ट देती हूं, आप तैयार करिए। अगर आप इसी तरीके से न्याय करना चाहते हैं और न्यायपालिका को अगर आप ताला लगाना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ नाम देती हूं जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों की लिस्ट दे रही हूं योगी सरकार को। अगर हो सके तो इनका भी एनकाउंटर के बारे में और इनकी भी हत्या के बारे में सोचिएगा। कुलदीप सिंह सेंगर जिस पर 28 मुकदमे हैं, ब्रजेश सिंह पर 106 मुकदमे हैं, धनंजय 46 मुकदमे हैं, राजा भैया पर 31 मुकदमे हैं, उदयभान सिंह पर 83 मुकदमे, अशोक चंदेल पर 37 मुकदमे, विनीत सिंह पर 34 मुकदमा है, ब्रिजभूषण सिंह पर 48 मुकदमा है, सोनू सिंह पर 57 मुकदमे हैं, चुलबुल सिंह पर 53 मुकदमा है। और उसके बाद अगर हम लिस्ट देखें तो लंबी है। अजय सिंह सिपाही पर 81 मुकदमे, पिंटू सिंह पर 23 मुकदमे, सनी सिंह पर 41 मुकदमे, संग्राम सिंह पर 58 मुकदमे, चुन्नू सिंह पर 42 मुकदमे हैं, बादशाह सिंह पर 88 मुकदमे हैं, अभय सिंह पर 49 मुकदमे हैं और मोनू सिंह पर 48 मुकदमे हैं। क्या इनके घरों को बुलडोज करेंगे? क्या इनका एनकाउंटर करेंगे? क्या इनका इसी तरीके से इनकी हत्या होगी? अगर आप इसी तरीके से आप न्याय करना चाहते हैं, क्योंकि न्यायपालिका को आप खत्म और कानून के अंदर, देश के अंदर संविधान का आप खात्मा करना चाहते हैं, संविधान को खत्म, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, तो आइए इसी तरीके से अगर आप दर्जनों भर के अगर जिनके ऊपर केस है, माफिया हैं, तो माफियाओं की लिस्ट मैं देती हूं। और उस सड़े हुए समाज से भी कहना चाहती हूं कि आज आप एक अतीक अहमद पर खुश हो रहे हैं तो गलत फहमी में मत रहिएगा। कहना चाहती हूँ, सुनिएगा ध्यान से इस बात को कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से अदालतों को ताला लगने जा रहा है, देश की अदालतें बंद होने जा रही हैं, क्योंकि आज न्याय सड़कों पर होगा। अगर किसी आरोपी को पकड़ा जाएगा तो फिर उस आरोपी को वहीं पर गोली बंदूक से, क्योंकि आज समाज को आपने यही संदेश दिया है कि गोली बंदूक से उसको भून डालो, अगर वो मुसलमान है तो उसको भून डालो। तो अगर किसी आरोप में अगर आपका कोई करीबी अगर जेल में जाएगा तो आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि वो सुरक्षित है, क्योंकि जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ सुरक्षित नहीं है, पुलिस के घेरे में सुरक्षित नहीं है, तो आप इस बात की गलतफहमी में मत रहिएगा। और फिर न्याय की तो आप उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि देश के अंदर से ट्रायल, जब हम कोई अगर झूठे सच्चे केसेस के अंदर अगर कोई अंदर जाता था तो हमें इस बात का यकीन होता था कि देश के अंदर न्यायपालिका है, वो इंसाफ करेंगी, और हम अगर इसके अंदर हम इन्वॉल्व नहीं, हम पर झूठा फंसाया जा रहा है तो हम बाइज्जत बरी होकर निकलेंगे। लेकिन अब देश की सरकारें ये तय कर रही हैं कि अब अगर आपके ऊपर आरोप है तो आप गैंगस्टर या माफिया के नाम पर आपका किस तरीके से कत्लेआम हो जाएगा, किस तरीके से सड़कों पर अब न्याय होगा, ये न्यायपालिका जो है इन पर ताला लगने जा रहा है। अब ये देश की सरकारें तय करेंगी। खास करके उत्तर प्रदेश सरकार, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में जंगल राज है, वो अब आम आदमी भी अब इस सोच में है कि जो खास करके देश के लोकतंत्र संविधान पर भरोसा करता है, यकीन रखता है, आज वो इस गौर फिक्र में है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से उस लोकतंत्र की जो दुहाई देता था, आज वो किस तरीके से कितना सुरक्षित है। चलिए, बहुत शुक्रिया, अपना टाइम बहुत दिया। शुक्रिया।